हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वाइब। आज के टॉपिक में हम ब्लड रिलेशन को कवर अप करने वाले हैं। इसमें मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट जो होता है फैमिली ट्री होता है। इसको हम अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट को समझने वाले हैं और इसी के साथ उसके बिहाफ पे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और देन मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। और फाइनली आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस सीयूटी के लिए और अच्छी हो सके। और इसी के साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपके लिए सीयूटी के लिए एग्ज़ाम का क्या अप्रोच होने वाला है आपका, वो भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन को। सबसे पहले हम फैमिली ट्री को समझते हैं। ये ए आप हो, ठीक है, एक मेल पर्सन हो आप, प्लस आपको दो बातें याद रखनी है इसमें। मेल के लिए आप प्लस दिखाओगे और वुमेन के लिए हम माइनस दिखाएंगे। ए ये आप हो, देन बी आपकी ये सिस्टर है, सेम जनरेशन में हो आप, और आपके फादर, ऊपर आपके फादर हैं, देन मदर। ये आपसे बड़े हैं तो एरो आप ऊपर की तरफ दिखाओगे। फादर एंड मदर क्या हैं, ये एक मैरिड कपल हैं, तो यहाँ पे मैरिड कपल के लिए क्या दिखाओगे आप, प्लस। फादर मेल प्लस, वुमेन के लिए माइनस। प्लस माइनस का यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको जनरेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो आप, फादर के जो फादर होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे ग्रैंड फादर, वो होंगे ग्रैंड फादर, यानी कि जनरेशन प्लस, देन ग्रैंड मदर जनरेशन माइनस। ये सिंबल आपको यूज़ करना है। उसके बाद ये क्या है, मैरिड कपल, तो मैरिड कपल के लिए मैंने बताया आपको सिंपली प्लस यूज़ करना है। क्लियर है इतना। अब देखो आप, फादर के जो फादर हैं वो ग्रैंड फादर हैं, तो ऊपर की तरफ एरो जाएगा, सिंपल। अब आपके जो सन हैं, सपोज़ करो आगे चल के आपकी शादी करा दी और आपने शादी कर लिया किसी सी से। इस सी का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, इस सी का मतलब है क्यूट, ठीक है। अब आपके बेटे हुए, आपके एक सन हुए और एक डॉटर हुआ। आपका सन, आपका कोई सन हुआ और डॉटर हुआ, सन और डॉटर, सन और डॉटर। सन के लिए आप प्लस दिखाओगे और डॉटर के लिए माइनस दिखाओगे। और सन और डॉटर क्या है, सेम जनरेशन में है, तो सेम जनरेशन के लिए क्या दिखाओगे आप, स्ट्रेट लाइन। सिंपल है। अगर आपके और आपके सिस्टर क्या है, सेम जनरेशन के हो आप, सेम जनरेशन के लिए क्या दिखाओगे, एक स्ट्रेट लाइन। और अपर जनरेशन के लिए अपर एरो, लोअर जनरेशन के लिए लोअर एरो। क्लियर है इतना, दैट्स इट। ये आपका पूरा कंप्लीट फैमिली ट्री हो गया। पर अभी भी कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर आपने तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ के बारे में बताया ही नहीं। इन लॉ की बात करूँ तो इन लॉ जो होता है ये आपकी वाइफ के फैमिली को दिखाता है। ब्रदर इन लॉ का मतलब आपके सिस्टर का भाई, सिस्टर इन लॉ का मतलब आपकी वाइफ की सिस्टर। सेकंड, अगर ये सेम कॉन्टेक्ट सेम क्वेश्चंस अगर आपकी वाइफ से पूछा जाए तो आपकी वाइफ के लिए जो आपके ब्रदर हैं, ठीक है, आपके जो ब्रदर हैं वो उसके लिए क्या होंगे, वो भी ब्रदर इन लॉ होंगे। और आपकी जो वाइफ है वो क्या होगी, सिस्टर इन लॉ होगी। क्लियर है इतना। इसके बाद जो कन्फ्यूजिंग पार्ट होते हैं वो होते हैं नेफ्यू, नेफ्यू जिसका मतलब होता है भतीजा। और उसके बाद होता है नीस, नीस का मतलब होता है भतीजी। क्लियर है इतना। तो इसी के साथ हमने फैमिली ट्री को अच्छे से समझ लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बच्चों को समझ नहीं आता, तो इसको आप नोट्स बना सकते हो, डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर, एक फैमिली है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। PQRST है, ठीक है सर। देन द लास्ट वन T हैज़ 2 सन्स। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस रीड करना है और धीरे धीरे क्या करना है, फिगर आउट करने की कोशिश करनी है। आपको थोड़ा थोड़ा अगर डायग्राम समझ आता है फैमिली ट्री का तो आप अलग अलग भी बना सकते हो। और फाइनली हम क्या करेंगे, सभी छोटे छोटे डायग्राम्स को मर्ज कर देंगे, जिससे क्या होगा, कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो T हैज़ 2 सन, तो T है, T के पास कितने सन है, 2 सन है। सन, अभी तक हमें नाम नहीं बताया, तो सन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम प्लस यूज़ करते हैं। एन अनमेरिड डॉटर, और एक डॉटर भी है, एक डॉटर भी है जो क्या है, अनमैरिड है। और ये क्या है, सेम जनरेशन में है, तो स्ट्रेट लाइन यूज़ कर सकते हो आप इनके लिए। देन अ डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ कौन होगी, टी के लिए। फादर के लिए डॉटर इन लॉ कौन होती है, बेटे की बहू, यानी बेटा कौन होगा,
चलो ये भी दोनों सन ही है तो इसको मान लेते हैं हम। मैरिड कपल हो गए ये। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे लेटर क्या आएगा। मेंबर्स हमें 5 बताए थे, 1 2 3 4 5 मेंबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे कोई नया एड ऑन नहीं होगा। आगे देखो, पी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ एबव मैंशन डॉटर इन लॉ। जो डॉटर इन लॉ है, ये डॉटर इन लॉ, पी जो है उसका क्या है, ब्रदर इन लॉ। अब पी का जो हस्बैंड है, यहाँ पे 2 सन हैं, 2 मेल हैं। एक मेल तो क्या होगा, हस्बैंड होगा, तो सेकंड क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, तो ये पी हो गया। नेक्स्ट, क्यू सिस्टर इज़ नॉट हैप्पी विथ क्यूज़ वाइफ। अब क्यू की जो वाइफ होगी, यहाँ पे मैरिड कपल कितने, एक ही कपल है मैरिड के बारे में जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, तो क्यू क्या होगा, मेल, क्यूज़ वाइफ। अब क्यूज़ की सिस्टर, क्यूज़ की सिस्टर कौन है, सिस्टर एक ही है जिसका नाम हमें नहीं पता। बट पी एंड हिज फादर सपोर्ट क्यूज़ वाइफ। पी एंड हिज फादर मिल गया हमें, तो टी कौन है, फादर। पी का जनरेशन भी, पी का जेंडर भी क्लियर हो गया हमें। नेक्स्ट देखो आप, क्यूज़ वाइफ, क्यूज़ की वाइफ कौन है, एस। और जो रेस्ट बचा, पी क्यू आर, आर लेफ्ट, तो आर क्या हो गया, डॉटर हो गया। क्लियर है इतना, हाँ ये हमारी फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन देखो, हु इज़ द डॉटर ऑफ टी। टी की डॉटर कौन है, आर। आर कौन है, डॉटर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिलेशंस ऑफ पी विथ एस। अब देखो पी और एस, पी कहाँ पे है, यहाँ पे है पी और एस। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ पेपर के लिए। पी एंड एस, पी और एस में क्या रिलेशन है सर, पी और एस, क्या ये ब्रदर हैं, ब्रदर तो नहीं है ये। क्या ये सिस्टर हैं, सिस्टर भी नहीं है ये। ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं और सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग पार्ट क्या है, अगर पी और एस, अगर बच्चे ने एस से पी की तरफ गया तो ये क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। अगर वो एस, अगर पी से वो एस की तरफ आया, अगर आप पी से एस की तरफ समझ लोगे तो क्या होगा, ये सिस्टर इन लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। तो ये दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑप्शंस क्या हैं, आपके लिए कंफ्यूजिंग होने वाले हैं। क्लियर है इतना। अब आपको मैं यहाँ पे क्या ट्रिक बताने वाला हूँ, यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको, जैसे रिलेटेड टू या फिर विथ पी, जब भी ये मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ से एरो रिवर्स चलाना है। तो आपको सिंपली देखना है एस पी को क्या बोलेगी, एस से आपको एरो चलाना है जिसे बोलना है पी तक। इसको क्या बोलेगी, ये है हस्बैंड का ब्रदर यानी ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ इज़ टी रिलेटेड टू क्यू। टी क्यू से कैसे रिलेटेड है। अब इसके लिए क्या ट्रिक बताया मैंने आपको, एक एरो बना दो आप, क्यू टी को क्या बोलेगी, क्यू जो है वो टी को क्या बोलेगी, फादर, क्या बोलेगी, फादर। हु इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, ये तो सिंपल है, एस, एस जो है। हु इज़ द पी रिलेटेड टू टी, पी रिलेटेड टू टी में क्या है, आपको एरो चलाना है पी की तरफ, टी से एरो चलाओगे आप पी की तरफ, तो टी पी को क्या बोलेगा, सन। तो सन है ऑप्शन में, सन नहीं है तो नन ऑफ दीस हो जाएगा राइट आंसर। इसी के साथ हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और आपका फैमिली ट्री भी आपको समझ आ चुका है और इसी के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया है। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एल इज़ अ ब्रदर ऑफ द सन ऑफ एम सन। इसमें भी क्या करना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या ट्रिक यूज़ करनी है आपको, रिवर्स एरो चलाना है। सबसे पहले एम सन का मतलब क्या है, एम का लड़का, एक सन है, क्लियर है। उसके बाद एल इज़ द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ एम का जो सन है उसका सन, यानी एम का जो सन है उसका सन, और इसका क्या है, ब्रदर। ब्रदर कौन है, एल इज़ ब्रदर, तो एल क्या है, ब्रदर। अब हाउ इज़ एल रिलेटेड टू एम, तो एल टू एम, तो एम एल को क्या बोलेगा, एम एल को क्या बोलेगा। अभी मैंने बताया था आपको, इसको मान लो आप एक्स, एक्स से जो एक्स के फादर कौन होंगे, अपर जनरेशन यानी कि वाई मान लेते हैं इसको, वाई, और वाई के अगर फादर देखे तो कौन होंगे, ऊपर यानी ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर अपने पोते को क्या बोलेंगे, ग्रैंड सन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। ट्रिक याद रखनी है आपको जो मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होने वाला है और ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। और फाइनली इसी के साथ हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।